सूर्यवीरों उद्भट आचार्यों सुन रहे हैं आप लोग श्री भार्गव परशुराम जी के वचनों को। सेवक सो जो करे सेवकाई से लेकर के नत मारे जिन्हें सब राजा। वचनों में बड़ी कठोरता है। और कठोरता क्यों है? क्योंकि क्रोध उत्पन्न हो गया है। मानव के जीवन में क्रोध तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति ना हो। लालसा जन्म लेती है, तृष्णा जन्म लेती है और इच्छा की अपूर्ति के कारण ही क्रोध उत्पन्न हो जाता है। हमारे सदग्रंथ कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्तेषु जायते श्रृंगास संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। क्रोध कामना का कारण है। धनुष तोड़ने वाले को जानने की इच्छा और धनुष खंडन हारे में प्राप्त नहीं हो रहा तो क्रोध व्याप्त हो गया। फिर विचार ये आता है कि ये क्रोध है क्या? क्या क्रोध करना उचित है? तो सदग्रंथ पुनः कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा। ये क्या है? महापाप का कारण है और इसका त्याग करना चाहिए। त्याग करने से ही कल्याण होगा। क्रोध करने से मोह उत्पन्न होता है। मोह उत्पन्न हो जाने से स्मृतियां नष्ट होती हैं। स्मृतियों के नष्ट हो जाने से मनुष्य अपने संसाधनों से गिर जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति विनाशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध करना ये अनुपयुक्त है, अनुचित है। विशेषकर किनके लिए? विशेषकर मुनि के लिए। जो मुनि है, जो सन्यासी है, उन्हें तो क्रोध का त्याग ही कर देना चाहिए। सदग्रंथ पुनः कहते हैं दुखेषु अनतिक्रमणः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थिर धीर मुनि उच्यते। जो दुख में अनतिक्रमणा है अर्थात तीन प्रकार के दुख जिन्हें दुखित नहीं कर पाते हैं, दैहिक भौतिक, ये उन्हें दुख नहीं पहुंचाते हैं, वह है अनतिक्रमणा। विगत स्पृहा, जो सुख में विगत स्पृहा है अर्थात की इच्छा की पूर्ति हुई। एक इच्छा की पूर्ति हो जाने से दूसरी इच्छा पुनः जन्म ले लेती है। लेकिन जो विगत स्पृहा है उनके जीवन में कभी इच्छाओं के प्रति, कभी सुख के प्रति इतनी लालसा नहीं रहती है। और जो संसार में मानव सुख में हर्षित हो जाते हैं, अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, दुख में निराश हो जाते हैं, रोने लगते हैं, वो धैर्यवान व्यक्ति नहीं कहलाते। क्रोध है, क्रोध का कारण क्या है? धनुष का टूट जाना। एक धनुष के टूट जाने पर इतना क्रोध कि आप अपने पद का भी चिंतन नहीं कर रहे हैं, आप अपनी गरिमा का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्रोध क्या है? क्रोध करने से 8 प्रकार के अवगुण जन्म लेते हैं। पैशुन्यम, साहसम, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थ-दूषणम, वाग्दंडजम, चापारुष्यम, क्रोध ज्योति ग्रहोष्टका। पैशुन्यम क्या है? किसी व्यक्ति के अज्ञात दोष को प्रकट करना, ये पैशुन्यम है। साहसम, अपने बल का दुरुपयोग करना। धनुष तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं है, लेकिन परशुराम जी की दृष्टि में दोषी है वो, उसे ये प्रकट करना चाहते हैं, ये पैशुन्यम है। साहसम, अपने बल का दुरुपयोग करना, ये कहां प्रकट हुआ? श्री परशुराम जी ने घोषणा की थी राजा जनक जी के समक्ष कि धनुष तोड़ने वाला यदि मुझे शीघ्रता से नहीं दिखाया गया तो हमारे द्वारा कार्य होगा। वो क्या होगा? वेग दिखाओ मूर नट आजू और नहीं बोले तो मही जहां लगी तो राजू, जहां तक तुम्हारे राज की सीमा है वहां तक कि हम धरती पलट देंगे। अरे महाराज, धरती के पांव छुओ, पलटेगा ना घूमो। ये मातृभूमि है, इसकी सेवा करो। हम जानते हैं कि धरती पलटना बहुत दूर की बात है, एक तखत तोड़ के दिखाओ तो जानना है। ये साहसम है, विचारणीय विषय। ये महाराज क्रोध अवगुणों को जन्म दे रहा है, विकारों
दे रहा है और क्रोध का कारण बहुत छोटा है, धनुष का टूट जाना। आज तो एक टूटा है तो आप इतना क्रोध कर रहे हैं। मैंने तो बहुत धर्मी तोड़ी लड़काई पर कबोला असरे से कीन घुसाई। कभी आपने वहां पर ऐसा क्रोध नहीं किया। अरे क्रोध करना तो छोड़ो, वहां कभी आपने दर्शन भी नहीं दिए महाराज जी। और यहाँ एक टूट गया है तो बड़ा भीषण क्रोध है। हमें लगता है इस धनुष के प्रति आपकी विशेष ममता है, कोई विशेष जुड़ाव है। वो हम जानना चाहते हैं कि यही धनुष पर ममता के हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता, ममत्व का कारण क्या है, निमित्त क्या है, हम आपसे ही जानना चाहते हैं। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा परशुराम जी में बहुत क्रोध है और क्रोध में 8 अवगुण होते हैं और फिर तुमने अर्थ केवल 2 का किया, 6 छोड़ दिए। क्या 2 ही आते थे तुम्हें? 6 छोड़ क्यों दिए? पूरे गिनाते 2 तो बता दिया पैसुन और 7 बगीचे छोड़ दिए। इससे क्या अर्थ लगाया जाए? क्रोधात् भवति सम्मोह। कहता क्रोध से लोभ पैदा होता, सम्मोह का अर्थ लोभ नहीं, सम्मोह भ्रमात्मक वातावरण। क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृत विभ्रम, स्मृत विभ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से सर्वनाश हो जाता है। तो क्रोध विनाशकारी है। कौन सा क्रोध विनाशकारी है? तो मूल में देखिए, ध्यायतो विषयान पुरुषा। जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है, विषय वासनाओं का, जो प्रकृति के 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, 5 विषय है। तो रूप विषय देखिए 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से मन बुद्धि चित्त अहंकार, और फिर 5 महाभूत। अग्नि से रूप का प्राकट्य है, जो नेत्रों का विषय है। 5 विषय, 5 विषय हैं। अग्नि का रूप तत्व है जो नेत्रों का विषय है, और आकाश का गुणधर्म है शब्द, और शब्द कानों का विषय, श्रवणेन्द्रिय का विषय है। और वायु तत्व स्पर्श है, और स्पर्श त्वचा का गुणधर्म है। और जल तत्व रस है, और जीवा का विषय है रस। और जो पृथ्वी तत्व है वो गंधात्मक है, गंध तत्व है, और नासिका का विषय है। तो जब मनुष्य इन विषयों का चिंतन करता है, 5 विषयों का, तो उसके मन में आसक्ति पैदा होती, आसक्ति जन्य क्रोध। तो क्या परशुराम ने ये विषयों का चिंतन होगा? ये लक्ष्मण ने सूत्र लगाया है परशुराम पर, हमारे ऊपर, तो क्या परशुराम के जीवन में विषयों का चिंतन होता है? ये प्रश्न बनता है, जिसका उत्तर आपको सोचना है। परशुराम बालक ब्रह्मचारी, तो वहां विषयों का कोई स्थान ही है नहीं है, तो तुम्हारा ये सूत्र यहां नहीं लगता। ये उन लोगों पर लगेगा जो संसारिक लोग हैं, विषय चिंतन करते हैं, रात दिन मेहनत सब बेकार। इतनी देर से बौद्धिक व्यायाम जो तुमने किया, ये तुम्हारा शून्य काट कर शून्य रख दिया गया परशुराम के जीवन में विषय चिंतन में। इसलिए ये क्रोध यहां विषय जन्य नहीं है। बहुत से ऐसे हमारे अलावा भी ऋषि मुनि हुए जिन्होंने क्रोध किया, उनके क्रोध की निंदा नहीं की गई,
मेरे गुरुदेव पूज्यपाद भगवान शंकर ने क्रोध किया, आप लोग परिचित हैं। सौरभ पल्लव मदन विलोका भयं कोप कंप्यो त्रैलोका। इतना क्रोध शंकर जी ने किया कि तीनों लोग कांप उठे। तब शिव तीसर नयन उभारा, चितवत काम भयो जरि छारा। उनके क्रोध की निंदा नहीं हुई। काम जारी गति कहूं बर दीना, कृपा सिंधु या अति भल कीना। क्रोध किया सनत कुमारों ने, और ये सनत कुमार कैसे हैं? ब्रह्मानंद सदा लीना, देखत बालक बहु का लीना। आशा बसन व्यसन आती नहीं, रघुपति चरित हो हिता सुन। अमरात्मा परमहंस अंगाक्षी ब्रह्म विद्या के प्रणेता महाराज शरद कुमार। और जिस समय शरद कुमार जा रहे थे वैकुंठ, एकदा ब्रह्मणा पुत्र विष्णु योगम यदर्क्षया शरणादयो जगू चरंतो भुवनत्रय। शरद कुमार वैकुंठ गए तो द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको जय विजय का अपमान कर दिया। श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों पापिष्ट असुरियों ने को प्राप्त हो जाओ। विप्रशाप ते दोनों भाई, तामस असुर जोन तीन पाई। जब समय शबे के 60,000 पुत्रों ने परमहंसाचार्य, अवधूताचार्य, सांख्य योगाचार्य महाराज श्री कपिल मुनि का अपमान किया और बोले चोर है लोचना, दाढ़ी लोचने लगे कपिल जी की। तो उस समय कपिल जी ने क्रोध किया, उदार अभी हुक्म में सुधार नहीं। फिर तो खोले तो 60,000 जलकर भस्म हो गए। इनके क्रोध की कहीं ममता बन गई आसपास बालक का भूलत पूर्ण समाज धनुषम त्रिपुरारी धनु विद्युत सकल संसार। मुझे ऐसा लगता है कि आप ज्ञान रूपी भास्कर को अज्ञानता के बादलों ने ढक लिया। जब तक लक्ष्मण की कृपा रूपी वायु नहीं चलेगी तब तक वो बादल हटेंगे। आइए महाराज कुछ बिंदु आपने दिए हैं, हमें उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ब्रह्म देवता ब्रह्मांड ज्योतिष गणित रसायन प्रकृति औषधि खगोल भूगोल धार्मिक अनुष्ठान इतिहास परिपाटी परंपराओं से बना हुआ है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को मैंने उठाने की बात की, लेकिन उसके पीछे रहस्य है। मैंने अनुशासन मांगा है, मैंने अपने अधिकार क्षेत्र की बात की है। सेवक का अधिकार है स्वामी की आज्ञा प्राप्त करना, और यदि आज्ञा से मिल जाए तो फिर कुछ भी असंभव नहीं। और मैंने कहा था जो राहुल अनुशासन पाऊं तब तंदु क्यों ब्रह्मांड उठाओ, यह हमारा अधिकार क्षेत्र है। मैंने जो भी वार्ता की है वो समुचित की है, लेकिन आपने पृथ्वी को पलटने की बात की है, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अब समझिए इनका तर्क क्या है। बोले मैंने एक खंड को पलटने की बात की है, भूमि खंड। पृथ्वी एक है भैया, अनेक है। एक है पृथ्वी, एक है, लेकिन पृथ्वी में खंड 9 है। पृथ्वी के खंड 9 नहीं है, पृथ्वी में है 9 खंड। भद्रासु, नरहरि, केतमाल, रमरक, हीरागर्भ, कुरु, किंपुरुष और अजनाभिवर्ष, जिसको भारतवर्ष कहते हैं, ये 9 खंड है, लेकिन पृथ्वी एक है। अगर आप एक खंड को भी पलटेंगे तो क्या संपूर्ण पृथ्वी बची रहेगी? क्या पृथ्वी को पलटना आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। मैं प्रमाणित कर रहा हूं, क्योंकि ये पृथ्वी आपकी नहीं है। ये पृथ्वी आप महात्मा कश्यप जी को दान में दे चुके हैं, और दान की गई वस्तु को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं होता है। ऐसे न पढ़ाओ। अगर हम 8 अवगुण बता सकते हैं तो हम 8 अवगुणों के अर्थ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ आप बताओ। जब
संपूर्ण पृथ्वी का जान आपने जब महात्मा कश्यप जी को दिया तो महात्मा कश्यप जी ने कहा ये पृथ्वी हमारी है, तुम कहां रहोगे, अब तुम्हें इसमें रहने का भी अधिकार नहीं है। तो आपने कहा हे गुरुदेव मैं आपको वचन देता हूं, बड़ा सा हम गुरु वचन प्यामना बसे निशाम। और ये आगे भाई वाले इसके लिए आहुति देनी पड़ती तब वर्षा होती, ऐसे थोड़ी ना हो ना बसे निशाम। आपने वचन दिया था तदा प्रवृत्ति का कृता में का समस्या। हे गुरुदेव मैं आपको वचन देता हूं संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आज के बाद अगर पृथ्वी पर मैं निवास करूंगा तो सूर्यास्त के पहले और जैसे ही सूर्यास्त हो जाएगा मेरा पृथ्वी पर निवास करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अब आप लोग ईमानदारी से बताना, जिस व्यक्ति को रात में पृथ्वी में रुकने का अधिकार नहीं है उसको धरती पलटने का अधिकार किसने दिया? ये अनुचित है कि नहीं? आपने कहा ये पृथ्वी में हम जब रहेंगे साइंसदान में हमें रहने का कोई अधिकार नहीं तो मैं कहां रहूंगा? तो महात्मा कश्यप जी ने आपको स्थान बताया था सातम धर्म परो महेंद्र केतना आप महिंद्राचल पर्वत पर रहेंगे सातम धर्म परो। और वो कहां पर है? अगस्त्य नात्रे पत्र सागरे ही देशता चित्र सानुलगा श्रीमान महेंद्र पर्वतोत्तमा जात रूप में आप श्रीमान होगा रोम तब से आप महिंद्राचल में रहते हैं। कोई अधिकार नहीं है आपको पलटने का, लेकिन मेरा अधिकार है यदि मुझे आदेश मिल जाता तो मैं ब्रह्मांड को उठा सकता था और खोल भी सकता था, क्योंकि हम जिनके आदेश को मांग रहे हैं उनकी महिमा साधारण नहीं है। उमर विशाल तो माया फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, एक है ब्रह्मांड नहीं अनेक है, व्यवस्थित कर सकते हैं स्थान धारण कर सकते हैं, लेकिन महाराज अधिकार क्षेत्र है हमारा। एक बिंदु आपने दिया बोले लक्ष्मण ये क्रोध हमारा भूषण नहीं है आभूषण है, किसने बताया है आपको कि क्रोध आपका भूषण है? अरे उससे मिलना जिसने आपके लिए कहा है कि क्रोध आभूषण है। क्रोध आपका भूषण नहीं हो सकता है क्योंकि आप है मुनि, और मुनि का क्रोध आभूषण नहीं है। सदग्रंथ कहते हैं तात तीन अति प्रबल फल काम क्रोध और लोभ, ये तीन है संख्या में, स्वभाव में प्रबल है और संज्ञा में खल है। खल अर्थात दुष्ट है, काम क्रोध और लोभ, और विशेषकर हानिकारक इसके लिए है मुनि विज्ञान धाम मन करई निमिष महाक्षोभ। जो मुनि का विज्ञान रूपी धाम है उसमें ये कष्ट उत्पन्न करते हैं। तभी मैंने कहा था कामेश क्रोधेश रजोगुण समभाव महासरो महापापा ये वैरी है, ये शत्रु है, ये शत्रु मानना चाहिए। 6 प्रकार के शत्रु हैं काम क्रोध मोह लोभ मद और मत्सर। ये 6 मित्र नहीं है, ये शत्रु है, ये आभूषण नहीं है, ये दूषण है। किनके लिए? आपके लिए, क्योंकि आप सन्यासी हैं। जो व्यक्ति भजन कर रहा है तो भजन करना क्या क्रोध करने में भजन होता है क्या? यदि आप भजन करना चाहते हैं, यदि आप साधना करना चाहते हैं तो आपको क्रोध का त्याग ही करना पड़ेगा, क्योंकि होए भजन नहीं तामस देहा मन कर्म वचन मंत्र गण गेहा। तामसी शरीर से कभी भजन नहीं हो सकता है, ये सिद्धांत है। इसलिए आपका ये क्रोध आभूषण नहीं है, दूसरा है। और साक्ष्य देता हूं, आप कौन है? मुनि के साथ में है आप ब्राह्मण देवता, और ब्राह्मण संसार में कोई साधारण उत्पत्ति नहीं है। संसार में ब्राह्मण का जो जन्म है वो धर्म की शाश्वत मूर्ति है। मूर्त धर्म शाश्वती साई धर्मार्थम उत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कहते ब्राह्मण धर्म की शाश्वत मूर्ति है। क्रोध न करो, नहीं तो आप जानते हो मैं कितना क्रोध करता। मैंने कोई बार बार कहे ये नशा मत करो, बोले मैं तुमसे ज्यादा नशा करता, समझो है? अब इसकी सब बातें धूल छाड़ हो गई। कहता क्रोध न करो, ना मैं बहुत क्रोध करता हूं, क्रोध की निंदा कर रहा है, और कहता मैं बहुत क्रोध करता हूं। मैंने तो पूरा दुर्गुणी है। इसके संकल्प बेकार हो गए, किसी के बाद में अपने ही बात जान में फंस गया।
अंत में जो कह दिया इसने कि मैं बहुत क्रोध करता हूं, तो मैंने जितनी परिभाषाएं अंगों वाली सब इस पर लागू हो गई, बेकार हो गए। तो इतना ही कह देने से याद रखतू करने से कुछ नहीं होता, समझ बोलना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं। क्रोध की बड़ी निंदा की और बात मामला में बहुत क्रोध करता हूं है, तो सब जितने दुर्गुण है सब तुम्हें आ गए। अब हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं रही, इतना ही कह देना कि मैं बहुत क्रोधी हूं, तुम्हारे समझ लो सब दुर्गुण सब विकार आ गए। फंस गए, हम क्या करें, खुद फंसते हैं जान लो। अब बात आई लक्ष्मण क्रोध में 8 अवगुण गिनाए और फिर 2 के अर्थ किए, छोड़ दिए। बोले आप संस्कृत में ही समझ लो, संस्कृत में समझ लो, तो 2 काहे बताए, हम सब समझ लेते। बोले 2 हमने बताए, 6 आप बता दो, ये कोई बात नहीं, बताओ तो पूरा बताओ, बिल्कुल न बताओ। इसका मतलब 6 तुम्हें आते ही नहीं, आते हो तो तुम बता देते। बादशाह केवल करते हो, केवल बादशाह। तुमने कहा कि ब्रह्मांड की रचना इन अवयवों से होती है, तो भाई आशास्पद है जो तुमने बताए, कोई सटीक नहीं है, न प्रमाणित है। ब्रह्मांड कैसे बनता है, ब्रह्मांड का सृजन कैसे होता है, ये जो तुमने बताया ये शास्त्रीय प्रमाण नहीं थे। दोबारा अपने वक्तव्य में बताना कि क्या क्या प्रमाण तुमने बताए, तो हम बताएंगे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है, ब्रह्मांड है क्या, ब्रह्मांड में कौन तत्व कहां से कैसे बनता है, ये हम तुम्हें बताएंगे। सुमित्रानंद लक्ष्मण कहा महाराज शंकर जी क्रोध करते हैं तो आप, मैं उनका शिष्य हूं, गुणान तुम धरती गुरु, जो अपने गुरु को अपने शिष्य में स्थापित कर दे उसका नाम गुरु है। मैंने कपिल जी का उदाहरण दिया, मैंने शरद कुमारों का उदाहरण दिया, इन्होंने क्रोध किया, इस पर तुम्हारी कोई टिप्पणी नहीं आई। हमने कहा विषयों से जो क्रोध उत्पन्न होता है वो निंदनीय है। तुम प्रमाणित करके ये बताओ कि परशुराम जी विषय चिंतन करते हैं, अर्थात हमारा क्रोध वंदनीय है, निंदनीय नहीं है। तुमने एक बात कही कि परशुराम जी धरती उलट देंगे, तो धरती तो एक है, धरती एक है, तुम्हें इतना ही ज्ञान नहीं कि धरती कितनी है। अगणित हर ब्रह्मांड में धरती है। लक्ष्मण ने कहा धरती एक है, हम कहते धरती लाखों है, धरती लाखों है, ब्रह्मांड करोड़ों है, रोम रोम दिलाने कोटि कोटि ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में एक धरती है। तो लक्ष्मण ने कैसे कह दिया कि धरती एक है। बेटे समझ सोच के बोलो, देखो सामने कौन खड़ा है। धरती एक नहीं, ब्रह्मांड करोड़ों तो धरती करोड़ों, सूर्य कितने करोड़ों, चंद्रमा कितने करोड़ों, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित है, गिने नहीं जा सकते। धरती भी नहीं गिनी जा सकती कितनी। बेटे इसलिए समझ सोच को बोलो, ज्यादा चिल्लाने से थोड़े विद्वान हो जाओ। जोर से जोर लगा के आदर्श रम्य समिति तौरा कर्मकांति फाउंडेशन परिवार जनक के राज्य की धरती पलटूंगा। मैंने नहीं कहा मैं समस्त धरती को उलट दूंगा। देख दिखाओ मूल न दारू उल्टो मैं जहां लगी तब राजू जहां तक हमारा राज्य है, तो बर्फ से उतरी धरती उखाड़ करके पलट दूंगा। ये तो सामर्थ्य मुझ में है। कहता वो पूरी पलट जाएगी, कैसे पलट जाएगी। हाँ ब्रह्मांड जो है, तो जो तुम पलटने की बात करते हो, ब्रह्मांड ब्रह्म का शरीर है। वेद कहता है ओ ईशावासिगम सर्वम यज्ञ जगत्याम जगत्तेन तत्तेन मंगीथा मां बुद्धा कसुकी धनम। ये अनंत ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है। यजुर्वेद में आचार्य जी यहाँ यजुर्वेद
यजुर्वेद में रुद्राष्टाध्यायी है, रुद्राष्टाध्यायी में एक सुंदर मंत्र कर्मकांड का है। ओम नाभ्यासी गंध शिष्णु देव समवर्तक पद्भ्याम भूमिर दिशोताम तथा लोकान अकल्पयन। नाभ्यासी गंध ब्रह्मांड में जो अंतरिक्ष है ये परमात्मा की नाभि से उत्पन्न हुआ। नाभ्या तृतीया गति एक वचन नाभ्या, नाभि से नाभ्या, परमात्मा की नाभि से अंतरिक्ष और उनके मस्तक से ये आकाश, शिष्णु देव समूर्त पद्भ्याम भूमि, उनके चरणों से भूमि, दिशा श्रोतान तथा लोकान कानों से अनेक लोगों की उत्पत्ति हुई। तो ये ब्रह्मांड ब्रह्म का शरीर है, तो ब्रह्म के शरीर को उलट दोगे? जो ब्रह्म है सर्वम खलकम ब्रह्म, उस ब्रह्म के अंगों को नष्ट कर दोगे? शरीर समुद्रांश हरे शरीरम खंड वायु अग्निम शरीरम महिष, ये भगवान के अंग है, इन्हें उलट दोगे? सामर्थ्य है तुम्हारे भीतर। ब्रह्म के चरणों के सेवक बने रहो। ब्रह्मांड ब्रह्म को उलटने का केवल कथनी कर सकते हो, करनी नहीं कर सकते। तुमने कहा महात्मा कश्यप को भूमि का दान कर दिया, इसलिए भूमि उलटने का अधिकार नहीं। कश्यप और सबके गुरु भगवान शंकर है, मैं उल्टा शख्स हूं। महात्मा कश्यप ने कहा नरसंहार मत करना, ये शंकर जी ने परश दिया, मैंने भूमि का दान कर दिया, लेकिन मैंने स्वयं भूमि का सर्जन किया। मैंने समुद्र में अपना परश फेंका, समुद्र से कहा मुझे भूमि दीजिए। समुद्र ने कहा परशुराम जी अपना परश फेंकिए, जहां तक मेरी जलधारा में परश आएगा भूमि आपकी होगी। मैंने परश फेंका और जहां तक परश गिरा वो भूमि देवी हो गई। उसको परशुराम क्षेत्र कहते हैं, उसे त्रिवेंद्रम कहते हैं, त्रिवेंद्रम, त्रिवंतपुरम त्रिवेंद्रम। वो भूमि मेरे द्वारा निकाली परशुराम क्षेत्र है। तुम्हें मालूम है इतिहास हमारा है? भूमि का सृजन भी करता, भूमि का दान भी करता, और अमोघ परशु है हमारा, भगवान शंकर का दिया वरदानी है। इस परशु की क्षमता अमोघ है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि शंकर जी सर्वोपरि सत्ता है। नमामीश ईशान रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम है। तो श्रीचंद्र लक्ष्मण इस सब चक्करों में मत पड़ो, ये मत बतलाओ कि परशुराम जी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बोले शंकर जी विष पी लेते आप भी पियो, ये कोई तर्क है तुम्हारा? मैं शंकर जी का शिष्य हूं और शंकर जी ने हमें चिरंजीवी बना दिया, उनका कृपा प्रसाद है। मैं विष भी पीऊंगा तो मरूंगा नहीं। ये लक्ष्मण कहता चुल्लू तो चुल्लू पी लो, पहली बात तो विष पीने की कोई आवश्यकता नहीं। शंकर जी भी कोई विष पीने का तो उन्हें अभिरुचि थोड़े, वो तो एक परिस्थिति थी जब विष पिया। जब सकल सूर्य ब्रह्म जिसमें समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से सभी चले जा रहे थे जीव, शंकर जी की शरण में गए तो विश्व कल्याण के लिए शंकर जी ने जहर पिया। तो जहर रोज थोड़े पीते, न जहर देने का उनका अभ्यास है, वो तो परिस्थिति जन्य बात आई तो जल सकल सूर्य ब्रह्म विश्व में करल जही पान तीर कही भगत मति मंत्र वो कटाऊ शंकर परिस्थिति ने स्थिति आई। अगर मेरे सामने भी ऐसी परिस्थिति आई मैं बिस्कुट पी लूंगा और मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं अस्वस्थ हनुमान विभीषण कृपा परशुराम सब कहते चित्ती बिना अमर हूं मैं। अमर को विश्वास सकता है? क्यों नहीं बांध सकता? महाप्रलय में भी मेरा विनाश नहीं होगा। इस बालक को इतना ज्ञान नहीं है बाचाल को, कहता विष पियोगे मर जाओगे। मरने वाला शरीर नहीं है, जन्म कर्म दिव्यम यो वेद तत्वता। मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य है, मेरा जीवन भी दिव्य है, और इसको दिव्यता का आभास नहीं है। इसलिए सुमित्रानंद संभल कर बोलो, हो गया। हम संक्षिप्त में बोलते नहीं, मुझे 2-3 दिन बोलोगे, हम तो धैर्यवान हैं। देखिए महाराज, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवित होते हुए भी मृतक तुल्य होते हैं, उनको मरने की आवश्यकता नहीं, उम्र है बराबर है, उनमें आप भी हैं।
कौन से हैं? 14 प्रकार के प्राणी हैं। काम बस, कृपी विमूढ़ा, अति दरिद्र, अधसी, अति बूढ़ा, सदा रोग बस, संकट क्रोधी। संकट माने निरंतर क्रोध करने वाला व्यक्ति जीवित होते हुए मृतक तुल्य होता है। विष्णु विमुख, श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अगखानी, तो जीवित 100 14 प्राणी। ऐसे थोड़ी ना घुमा ले जाओगे, यहां सब प्रमाणित है। तो महाराज अत्यंत क्रोध करने के कारण भी ये आपके अंदर लक्षण विद्यमान हो गया। एक बात आपने कही, लक्ष्मण हमारा ये जो वस्तु है ये अमोघ है, बहुत इसमें विशेषता है। तुम हमारे इतिहास से परिचित नहीं हो। अब हम बता रहे हैं आपका इतिहास क्या है। जिस फरसे की आप विशेषता बता रहे हैं, यही फरसा आपका निस्तेज है। अब इसमें कोई भूल नहीं है, केवल ये आप घूम रहे हैं, बाकी इसमें कोई लक्षण नहीं है। तब से नहीं है जो अपनी 21 बार है वंशी क्षत्रियों का संहार किया था, तो महात्मा कश्यप जी के समक्ष आपने एक वचन दिया था। क्या वचन दिया था? लोक पीड़ा कर्म ना कर्तव्य विचक्षणे वाला नाम तो शुभम है धारणा। जिस फरसे के माध्यम से मैं ये 21 बार है वैसी क्षत्रियों का संहार किया है, आज के बाद इस फरस का मैं कभी प्रयोग नहीं करूंगा, किसी को भी कष्ट प्रदान नहीं करूंगा। और आपने ये संकल्प लिया कि आज के बाद मैं अस्त्र शस्त्र ही धारण नहीं करूंगा। साथ मिला शस्त्र रोषाद प्रशांत जानते हो क्या है, क्या है, इसका आप लोग करेंगे। बाकी 2 इनके लिए मैं छोड़ रहा हूं, असूया और प्रदूषण, और बाकी जो बचेंगे उसका मैं कर रहा हूं। वाद दंड, किसी को तारीफ करना, ताना देना, पारुष्य, कठोर वचन कहना, और केवल 2 छोड़े हैं, असूया और प्रदूषण। इसका आप करेंगे। भाई आप भी तो ज्ञानी हो, और यही निर्णय निकलेगा। आइए कहते हैं ब्रह्मांड की संरचना कैसे होती है, तो मैं बता रहा हूं ब्रह्मांड की संरचना कैसे होती है। सबसे ऊपर क्या है? सूर्य, चंद्रमा और अनगिनत तारे। मध्य में क्या है? जीव, वायु और आकाश। और सबसे नीचे क्या है? जल, मिट्टी और अग्नि। तब बना है ब्रह्मांड। इसके अलावा तुम्हें बता दें? अरे कुछ नहीं बताना, केवल खड़े रहो। फिर से बताओ इसको दोबारा अपने क्रम में, मध्य में नहीं, 5 तक मध्य में नहीं। मैंने कहा था कि ये क्रोध करना आपके लिए उचित नहीं है। नहीं, देखिए मैं बीच में नहीं बोलूंगा। तो मध्य में क्यों बोल रहे हो? फिर से बता दो। ये उल्टी बात है कि मध्य में बोलने वाला कहेंगे मध्य में ना बोलेंगे, तो क्यों बोल रहे हो? अपने क्रम में बोलना धैर्य बढ़ाएगा। मैंने कहा था कि ये क्रोध आपके लिए उपयुक्त है, और जब यही क्रोध हम करेंगे तो हमें शोभा देगा। मैंने वर्ण बताया था, आपका वर्ण ब्राह्मण है और मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय यदि क्रोध करते हैं तो ये उनके अधिकार में है, लेकिन ब्राह्मण का क्रोध करना के अधिकार नहीं है। विचार करो, पूर्ण चिंतन करो। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, अध्यापन, अध्ययन, यजनम, याजनम तथा दानम, प्रतिग्रहण, चयो। ब्राह्मण नाम करते दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा प्रदान करना। कहीं भैया ये लिखा है कि क्रोध करना ये भी कर्म है। क्रोध करना कर्म नहीं है, ये अनुचित है। और हम हैं क्षत्रिय, और हमारे लिए लिखा गया है कि क्षत्रिय को क्रोध करना चाहिए, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना चाहिए। प्रजानाम रक्षणम दार्ढ्य विशेष प्रसक्ति क्षत्रिय समाजता। इससे थोड़ी ना घुमा ले जाओगे। हम तो जानते हैं आपके जैसे महात्मा मिलते रहते तो तैयारी से रहते हैं, आज तो फंसे हो चक्कर में। महाराज हम क्षत्रिय हैं, हमारा अधिकार है। फिर शास्त्रों ने बताया कि जो ब्राह्मण है ये कैसे जाना जाए कि ब्राह्मण श्रेष्ठ का है नहीं है। तो ब्राह्मण क्रोध
माने जाते हैं। लेकिन क्षत्रियों में जो जिनके पास जितनी वीरता है, जिनका क्रोध जितना प्रबल है, वो क्षत्रिय श्रेष्ठ माने जाते हैं। आचार्य कहते हैं विप्रा नाम ज्ञान जे क्षत्रिय नाम सुवीरता वैसे नाम अखंड धनता शूद्र नाम क्षमता। कहो तो आज ऐसा है हो रहा है पंडित जी। इसलिए हमारे द्वारा जो भी कार्य हो रहा है वो मर्यादित हो रहा है, और आपके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है वो अमर्यादित हो रहा है। आपने कहा कि पृथ्वी लाखों है, भैया एक ब्रह्मांड में क्या 1 लाख पृथ्वी होती है क्या? ब्रह्मांड एक है तो उसमें एक ही पृथ्वी होगी, और अनेकों ब्रह्मांड है तो अनेकों ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी अनेक है, भगवान नारायण भी अनेक है, और भगवान शंकर भी अनेक है। जब ब्रह्मांडों का चिंतन करोगे तो प्रत्येक ब्रह्मांड में देवता अलग अलग है, और ब्रह्मांड में एक ही पृथ्वी होती है। और यदि आप इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, राजा जनक राज्य को पलटने की चर्चा कर रहे हैं, तो फिर महाराज इस ब्रह्मांड के अंतर्गत कहीं की भी धरती श्रेष्ठ नहीं रह जाएगी। इसलिए सोच समझ कर बोल। मैं सोच रहा हूं मिथिला ज्ञानियों की नगरी है, पर बड़े ध्यान से भी लोग सुन रहे थे, दूरी है लेकिन फिर भी अंतरात्मा का संपर्क जुड़ा हुआ है। अभी लक्ष्मण ने कहा कि हर ब्रह्मांड में नारायण भी अनेक है, भगवान नारायण अनेक है। कहा था लक्ष्मण ने भी, कहा था, आप लोग सुनते हैं कि भगवान नारायण भी अनेक हैं। चलो इसी बिंदु को पकड़ ले रहे हैं, क्या भगवान नारायण अनेक हैं? हमने तो वेद में पढ़ा कि नारायण एक है। नारायण जो परम परमात्मा मुनि का नाम नारायण है, और नारायण एक है। तो कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही ब्रह्म है वही नारायण है। ब्रह्मे परमात्मे भगवान इति शब्दिता, वेद ने कहा वही ब्रह्म है वही नारायण है वही परमात्मा है और वही भगवान है। ब्रह्मे परमात्मे नारायणे शब्दिता। लक्ष्मण ने कहा नारायण अनेक है। वेद कहता है एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वो एक ही ब्रह्म सब में व्याप्त हो रहा है। वो ब्रह्म एक है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, वह ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लक्ष्मण ने क्या कहा? नारायण अनेक है, नारायण ही ब्रह्म है, वही निराकार है वही साकार है। निराकार को ब्रह्म कहते हैं और साकार को ब्रह्म भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं, नारायण भी कहते हैं। तो विष्णु तो अनेक है, ब्रह्मा भी अनेक है, शंकर जी भी अनेक है, कि नारायण एक है। उपजे ही जास वंश पे नाना विष्णु विरंति शंभु भगवाना। जो नारायण एक है, बढ़िया बहुत विषय फंसा हुआ है। लक्ष्मण कहता हम बहुत तैयारी आप लोगों के लिए करते हैं, आपके लिए विशेष तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सामने आने पर सब धड़ी रह जाती है। लक्ष्मण ने कहा कि नारायण अनेक हैं, चुनौती है बेटा तुम्हें, आज ये प्रमाणित करके दिखाओ कि नारायण अनेक है। वो नारायण कौन है? वेद ने कहा अपान कागो जवनो गृहीता पश्यत चक्षुष स्नो देखा सवेद वेदन तस्यास्त वेता तमाहुर ग्रंथ हुक्म हंतम यजुर्वेद स्वतोपनिषद। जो नारायण है उसके नेत्र नहीं है लेकिन ग्रहण वो देखता है, कान नहीं है लेकिन सुनता है, हाथ नहीं लेकिन ग्रहण करता है, पग नहीं है चलता है। वेद ने कहा, मानस ने कहा बिनु पग चले सुने बिनु, काना करे बिनु कर्म करे विधि, नाना तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रहण बिनु बास अशेखा।
आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। अस सद्भाग्य लौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। ऐसो प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु नाना बपुगाई। उपजई जास वंश के नाना, विष्णु विरंज शंभो। विश्व विजेता तो नहीं हो, हम बता रहे हैं। अपने मुताबिक समझो, अपने हाथों में पाँव छुड़ा। चलो चलो, हम नहीं, हम जो वास्तविकता है हम उसका बोध करा रहे हैं। बोलो कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे रहे, और जबकि उल्टा होना चाहिए। हम भले उत्तर न दे पाए, लेकिन आपको उत्तर देना चाहिए। धैर्य धारण करो, सब मिलेगा। लेकिन पहले बता दो, आधार्मिक बात बोले हो तुम, फिर समय ले रहा है, बता दो। देखिए हम तो बताएंगे ही, आप जो तुम हम तो बताएंगे ही, लेकिन आप नहीं बता पाएंगे, पूरे दिन का समय देंगे। आप उद्दंडता मत करो और भाषा का संयम बनाए रखो। ये हमारा स्वभाव है, लक्ष्मण की परशुराम हमें यहाँ पर विश्वास करके देख लिया है, आप भी चूकते नहीं हो। नहीं, चलिए, अगर हम होते तो विश्व विजय कैसे हो? अपने कर्म में बता देना, फिर बता देना, फिर समझ लीजिए। हम बता रहे हैं, परवश जीव समस्त भगवंता, जीव अनेक एक श्रीगंधा। तो श्रीगंधा किसका नाम है? भगवान विष्णु का। नारायण किसका नाम है? भगवान विष्णु का। तो विष्णु कौन है? विष्णु अनेक है। तब अनेक है जब ब्रह्मांड बदलता है, तो भगवान विष्णु भी बदलते हैं, भगवान शंकर भी बदलते हैं, और भगवान ब्रह्मा भी बदलते हैं। जब ब्रह्मांड बदलेगा, आप का जानो, आपकी बहुत बहुत कमजोर है, पहले अपनी बहुत बढ़ाओ। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसही न जान ही आना। जो एक ब्रह्मांड के निवासी है, वो एक ही ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं, दूसरे ब्रह्मांड की जानकारी उन्हें नहीं रहती। वो कूट मंडूक है, लेकिन हमारा क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, हम जानते हैं। और एक प्रमाण आपको दे रहा हूं कि जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये अनेक है। शंकर सहस्र विष्णु अधिरोही, परसतई लगाथ नाम कर द्रोही। सहस्र, ये सहस्र क्या? जब अध्यात्म में जाओगे तब उत्तर मिलेगा। दूसरा प्रमाण ले लो, विधि हर विस्पत दिन राहु, और जे जाने रघुवीर प्रभाव। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी अलग हैं, और ये अलग है। जिनको आप ब्रह्म बता रहे हो वो अलग है। जब देखन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु नचावर हारे। तेव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननी हारा। पर सही जाने जनाई, हमें उन्होंने जनाया है, हम जानते हैं, और जानक तुम्हें हुई जाई। तो हम तो कुछ बोले भी, आप उनको लक्ष्मण में कुछ बोल रहे। चलिए, अच्छी बात है, उसमें कुछ बोले। लक्ष्मण ने कहा कि उन नारायण से अनेक ब्रह्मा उत्पन्न होते। जो हमने बात कही वही लक्ष्मण ने दोहराई कि उन नारायण से अनेक ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, अनेक विष्णु उत्पन्न होते हैं, अनेक शंकर जी उत्पन्न होते हैं। शास्त्रों मैंने कहा था ये तो अनेक हैं, ब्रह्मा भी अनेक है, विष्णु भी अनेक है, शंकर जी भी अनेक है, लेकिन नारायण एक है। अब तुम्हें चुनौती है, तुम्हें बताओ कि नारायण अनेक है। प्रश्न तो ये है, उस प्रश्न पर तुम्हारा कोई उत्तर नहीं आ रहा। ये हवा में नहीं उड़ रहे। वाचालता करके घुमाने का प्रयास न करो, शुद्धि विद्वानों की सभा है। नारायण अनेक है, ये बताना है तुम्हें। ये जितनी चौपाई तुमने सुनाई वो हमारे पक्ष में आ रही है। जग देखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। वो नारायण ही नहीं नचाता, ब्रह्मा को, शंकर को, विष्णु को कौन नचाता है? नारायण, वो नारायण एक है। तुम्हें तो ये तुम्हें बार बार चुनौती है, तुम ये बताओ कि नारायण अनेक है। बात यह आई, नारायण एक है। जो तुमने कहते कहा वो विष्णु अनेक है, और रामायण में क्या कहा? एक श्रीकंठ। तो रामायण से ऊपर तुम हो गए।
परबस जीव स्वबस भगवंता, और जीव बने एक श्रीगंता को लिख देते अनेक श्रीगंता, एक क्यों लिखा? तो तुम रामायण से ज्यादा ऊपर ज्ञानी पुरुष हो। कहता वहां तक आपकी पहुंच नहीं है, बातों से झूठा लफंगा भी किसी ज्ञानी का अपमान कर सकता है। वाणी का संयम, वाणी का संयम, वाणी का संयम, वाणी का संयम। तुमने कहा कि पहुंच नहीं है, हम तुम्हें सट भी कह सकते हैं, लफंगा हो, हम तुम्हें नीच भी कह सकते हैं, ये साथ हमें आज्ञा देता, तुम नहीं कर सकते। यही सब तुमने कहा परशुराम जी जीवित ही व्रत है, क्या लक्ष्मण को कहना चाहिए? क्या परशुराम पर लगेगा जीवित सोच मानते प्राणी? आध्यात्मिक चर्चा नहीं है, निम्न श्रेणी की बड़ी निकृष्ट चर्चा है। नहीं बोलोगे आप भी बोले, साथ सम्मत चलोगे आप भी बोले नहीं, मर्यादा का ध्यान रहे और शास्त्र का ध्यान रहे। तुमने कहा परशुराम की जीवित अमृत है, विश्ववंदनीय परशुराम का व्यक्तित्व और व्यक्तित्व, कहता संतत क्रोधी परशुराम की सदैव क्रोधी है। अगर सदैव क्रोधी होते तो राम ही चिते रहे थे लोचन, रूप अपार बाल बदगोचन, आशीष दीन सखी अरसानी है, संतत क्रोधी है। और कहा परशुराम की जिंदगी मरे हुए, ये मर्यादा इसकी है। बादशाह अतिक्रमण करता है, लाओ पिलाओ, क्रोध में आ रहे हैं, क्रोध में नहीं आ रहे हैं। अब तुम्हें ये बताओ, मैं कहता हूं नारायण एक है, इसके मैंने हजारों उदाहरण दिए कि नारायण एक है, नारायण अनेक नहीं है। मैंने वेद में कहा वो भी एक अक्षरम ब्रह्म, वो ब्रह्म एक है। वेद ने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो है, क्या है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो इसको काट दिया जाएगा। ब्रह्म एक है दूसरा नहीं है, तो लिख दिया जाएगा ब्रह्म अनेक, क्या लिख दिया जाएगा ब्रह्म अनेक। बहुत दिन अभी पढ़ो, बहुत दिन प्रयास करो, ये बातों से नहीं कि किसी परशुराम का अपमान कर दो भाषा के द्वारा और कह दो हम बहुत जानते हैं आपकी पहुंच नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता। लेकिन सटीक जब शास्त्र सम्मत चुनौती होती तब ज्ञान की कसौटी होती। ब्रह्म एक है, दिन रात संवाद चले, पूरे भारत क्या विश्व में मनुष्य एकत्र हो, कोई भी नहीं कर सकता ब्रह्म अनेक है। ब्रह्म कितने एक है ना? अच्छा, एक ब्रह्म के पक्ष में कितने लोग हाथ उठावे? ब्रह्म एक है। अच्छा, ब्रह्म अनेक है, इनके पक्ष में हाथ उठावे, ब्रह्म अनेक आप कहीं उठवा लो, तो क्यों? तुम तो जो मनावे वो लोगोगे, तो इसलिए समाज का भी तो, समाज का समर्थन सबसे बड़ा समर्थन होता है, क्यों भाई? ब्रह्म एक है, इसलिए बबुआ अपनी मर्यादा में रहो और भाषा शैली बहुत कायदे में रखो। बाबा के चक्कर मत पड़ो। प्रयास तो बहुत लोग करते हैं कि बाबा के ऊपर हम अपना शासन जमाओ, लेकिन रहो के चरणों की धूल है, याद कर लेना, ये भूल है। सुमित्रा का लक्ष्मण जब बाबा अपने पर आ जाएगा तो वही ब्रह्मांड फेंक देगा, याद कर लेना। मैं तो तुम्हें खिलाया खाता हूं तुम्हारे से बालकों को, और अगर तुम ये प्रयास करो कि बाबा पर कोई आक्रमण करें तो ये संभव नहीं। प्रश्न करता है असूया, हमारे यहाँ एक देवी है, उसका नाम है अनुसूया। अनुसूया असूया रहित है। असूया का एक अर्थ है ईर्ष्या रहित, द्वेष रहित है। बोले इसका अर्थ करो, और जब तुमने कहा था तुम्हें अर्थ करना चाहिए था, बोले अर्थ भ्रष्टा, अर्थ का अनर्थ करने वाला। ये साधारण बातें हमसे पूछ रहा, बड़ी पाठशाला में चलो तो सब व्याकरण, नब्बे व्याकरण और सब हम विश्व बहुत समझा देंगे, इस चक्कर मत पड़ो। चलिए बोलिए अपना श्री अनुज को सुनिए। रामायण ये स्वयं कमाने ये अच्छी बात है। अब आजकल गुरु लोग मान अपने सर्वश्रेष्ठ बात अलग हुआ चल रही है। तो हमारे बीच में अडानी रावण नेता बड़े श्री राजेश कुमार मिश्रा जी के द्वारा 25 पुष्प मुद्राएं भारत प्रसाद जी के चरणों में, 25 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में, और में आगे हमारी पातालेश्वर। ये क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 अवगुण हैं। तुमने कहा इसका अर्थ कर देंगे भाई, आपके हिस्से में गए थे 2 शब्द, तो अर्थ बताता है। बोले हमारे यहाँ एक माता है जिसका नाम है अनुसुईया।
असूया का अनसुईया से कर रहा है, समझो में। और आपने जब अर्थ किया तो हम ये समझ गए कि आपको अर्थ आता है। अगर आता होता तो अर्थ का अनर्थ ना आप करते। आपने कहा असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या रहित। ईर्ष्या रहित होना यह गुण है कि अवगुण है? नहीं कहा था, मैंने कहा था असूया का अर्थ ईर्ष्या। तो अच्छा, असूया का अर्थ यदि ईर्ष्या द्वेष है तो सूत्र तो कह रहा है तैशून्यम सहसाम द्रोह ईर्ष्या। ये सूत्र कोई नहीं है। अरे कैसे नहीं है? आप शास्त्रों की बात नहीं मानेंगे। जब पहले से ही इनके नाम लिए जा रहे हैं तो असूया का अर्थ क्या होगा? नहीं तो कहो कि हमें अर्थ नहीं आता है। असूया कहते जो नहीं ये क्या लगी है, ये क्या लगी है? जब आप नहीं दोगे कि हमें नहीं पता है तो मैं असूया का अर्थ करूंगा। अच्छा, अपनी बात बोल लो, फिर बताइए। पहले कहो कि हमें नहीं आता। हमें आता है और तुम्हें कहीं नहीं कुछ आता है। कारण ये है बता रहे तुम्हारे लेकिन जो आपके हिस्से में आए थे सब उनका आप नहीं कर पा रहे हो। प्रयास करने के बाद भी ऐसा नहीं कर पाए तो बताइए हम क्या माने? ज्ञानी होगा ना ज्ञानी तो नहीं आप हो रहे हैं, बाकी आपको ज्ञान नहीं है। ये बहुत सारा ज्ञान होगा तो आप असूया का अर्थ करते हैं कि असूया हमारे क्या होगा? असूया का अर्थ होता है कि किसी के गुण में भी अवगुण देखना, अच्छाई में भी बुराई देखना। केवल आप ही प्रश्न करना जानते हो क्या? हमारे एक भी प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाते और मैं दे रहा हूं उत्तर। मैंने कहा था कि धरती एक है ब्रह्मांड में, एक है भैया। एक ब्रह्मांड में धरती कितनी है? एक है कि अनेक है? उठाओ एक ब्रह्मांड में धरती कितनी है? अगर एक है तो वहां तो और अनेक है। हमने कहा ब्रह्मांड नारायण ब्रह्म नहीं है। और रही बात नारायण और श्रीकंता, ये भगवान विष्णु के ही नाम है। नारद जी जब जप करते हैं अपनी लीला लेकर के तो कौन सा नाम जपते हैं? नारायण नारायण। तो किसके भक्त हैं? भगवान विष्णु के भक्त हैं। तो ये उनके ही नाम है। और जब चर्चा जाएगी ब्रह्मांड बदलेगा तो देवता भी बदलेगी। क्यों? क्योंकि रचना करने वाले हैं भगवान ब्रह्मा और पालन पोषण करने वाले हैं भगवान नारायण। संहार करता है भगवान शंकर। तपोबल रचयि प्रपंच विधाता, तपोबल विष्णु सकल जगत्राता, तपोबल शंभु करे संहारा। तो ब्रह्मांड बदलेगा तो देवता भी बदलेंगे, और जब ब्रह्मांड नहीं बदलेगा तो धरती भी एक है और ब्रह्म भी एक है। ऐसे थोड़ी ना घुमा के निकल जाओगे। अर्थ दूसरा का अर्थ करो। अर्थ दूसरा लक्ष्मण, ये जैसे नहीं था बिल्ली खिसिया जाए तो वही खंबा बिल्ली ना तो तुमने ही श्लोक पढ़ा और वो अर्थ पूछ रहे हो। असूया, असूया का अर्थ जो है वो जो है ईर्ष्या। मैंने कहा द्वेष, शब्दानाम मैंने कहा था थे अर्थ दूषण, अर्थ का अनर्थ कर देना, अर्थ का अनर्थ कर देना, अर्थ दूषण, अर्थ में कमी निकाल देना, अनर्थ कर देना। अब असूया जैसे अनसूया ने बताया, असूया रहित है जो ईर्ष्या द्वेष रहित है। ईर्ष्या का अर्थ एक जगह ईर्ष्या से नहीं लगेगा। देखिए भागवत के दूसरे श्लोक में कहा, भागवत के दूसरे श्लोक में
का जो मत्सर विहीन है, निर्मत्सराणाम शताम। मत्सर माने ईर्ष्या, निर्मत्सर ईर्ष्या रहित, असूया ईर्ष्या, अनसूया ईर्ष्या रहित। ये अब एक बार ईर्ष्या तो ईर्ष्या का दूसरा अर्थ नहीं होगा, दूसरा शब्द नहीं होगा। ईर्ष्या का मत्सर है। नारायण परो वेदा, भागवत में कहा नारायण परो वेदा, नारायण परम तपा, नारायण परमज्ञा, नारायण परो हरि। हरि ही नारायण है। और कौन है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो मैं जाना। हरि नारायण भगत को ब्रह्म एक है। मैंने कहा था ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की संहिता, वो ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही नारायण है। तो श्रीतरंग लक्ष्मण इसमें वो अनेक नहीं है, वो एक है। अब तुम हठधर्मी करते, अपनी बात जो बिगड़ी है उसको बनाने के लिए बार बार प्रयास करने का। जब बिगड़ गई है तो बिगड़ गई है, उसको स्वीकार कर लो, भविष्य में सुधार करके बोलना, है ना। अब उस पर किसी आपके अनुचित शब्दों का प्रयोग करो, हमारे लिए अमर्यादित बोलो, ये लक्ष्मण का चरित्र व्यक्तित्व तो नहीं हुआ करता। व्यास जी अभी अमर से ईर्ष्या से भरा है, समाज सब जान गया, पूरा समाज समझ रहा है कि क्या बोल रहा है, कैसा भटक रहा है। अब तुम मानस का भी तो पोषण करो, क्योंकि मानस आधार है, लीला बड़ी लंबी है। अभी तो एक ही चौपाई पर संवाद हो रहा है, सभी प्रसंग थोड़े थोड़े लगने चाहिए, इसलिए अपनी बात को यही रोककर आगे का प्रसंग। महाराज प्रसंग हमारा है तो हमें बोलेंगे, अब व्यास लगाएंगे, तुम बोलोगे तो हम बोलेंगे, हम